हमारे मुल्क के हर हिस्से की अपनी कहानी और अपना विरसा है। ये कहानियां जो रोजमर्रा की जिंदगी के शोर में खामोश हो गईं। ये वो इमारतें हैं जो खामोशी से हर रोज इस शोर में इंतजार करती हैं कि कोई इनकी दास्तान भी सुने। Karachi, a city that breathes history in every corner, a history that goes unheard. इस शहर की चमकती रोशनियों के बीच कुछ इमारतें खामोशी से हमें पुकार रही हैं। जिस मिट्टी ने हमें पहचान दी, उसके विरसे की कहानी सुनने निकले हैं। कराची के दिल में बसी एक ऐसी इमारत जो गुजरे वक्त की कहानी कहती है। एडवर्ड हाउस, जो एक रिहायशी मंजिल के साथ साथ तिजारती मरकज भी था। यह इमारत कराची की पुरानी कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी का हिस्सा थी। इसका कॉलोनियल स्टाइल आर्किटेक्चर, जैसे गोल दरवाजे, पत्थर का फसाद और विक्टोरियन स्टाइल बैल्कनीज, अब भी उस दौर के हुनर की गवाही देती हैं। 1994 में एडवर्ड हाउस को प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। मेरा नाम आरिफ है, मैं आर्किटेक्ट हूँ। दिस इज अ ओल्ड बिल्डिंग। दिस वाज डिजाइन्ड बाय फेमस आर्किटेक्ट मोसेस सुमे, हु हैड डन अदर स्ट्रक्चर्स इन ऑल्सो इन कराची। लेकिन यह है कि ये एडवर्ड हाउस इज वन ऑफ हिज मास्टरपीसेस। आज भी एडवर्ड हाउस अपनी कहानियों के साथ जिंदा है। वक्त ने इसका रंग हल्का जरूर किया है, मगर हर दीवार में अब भी तहजीब की चमक झलकती है। ये विरासत अब भी यहीं है, बस जरूरत है फिर से उसे देखने की। ये हिस्से की सिर्फ एक इमारत नहीं, लगता है वक्त यहीं कहीं रुक गया हो। ऐसा लगता है जैसे पहली बार कराची को देखा हो। आए रुख करें एक ऐसी इमारत का जहां कायदे आजम ने अपना घर बनाया। इस मकान के हर कोने में पाकिस्तान की कहानी छुपी है। एक रहनुमा का तजुर्बा और एक कौम की पहचान। ये सिर्फ एक हेरिटेज साइट नहीं, ये एक जिंदा दस्तावेज है जो हमें याद दिलाती है कि आजादी सिर्फ मिली नहीं थी, वो हासिल की गई थी इरादे से और कामिल यकीन से। खारादर की पुरानी गलियों में भी एक ऐसी इमारत खड़ी है जो सिर्फ पत्थर नहीं, एक कौम की शनाख्त है। उस वक्त यह एक शानदार हवेली हुआ करती थी। लकड़ी के नफीस झरोके, पत्थर के बुलंद आर्चेस और बर्मा टीक वुड की छतें एक दौर की तहजीब की झलक देती हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने इसे 1953 में कौमी यादगार करार दिया। So I felt that while we were traveling such places, I felt deeply connected with my roots, and I also felt that I rediscovered the lost part of our heritage. It wasn't just a tour, but it was a visit to a past that lives within us. इसी इलाके में करीब ही वाक़े एक और हसीन इमारत छुपी है। पाकिस्तान चौक के बीच में खड़ी सरनागती बिल्डिंग 1930s में इमारत ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी की बुनियाद थी। यहां एक आर्ट स्कूल हुआ करता था। अब भी ये दीवारें, पुरानी टाइल्स, वुडन फ्रेटवर्क, सब पाकिस्तान की कहानी बयान करते हैं। कराची के सबसे खूबसूरत विरसे में एक ऐसी इमारत है जो 1865 से अपनी शान में खामोश खड़ी है। फ्रेयर हॉल, ब्रिटिश राज का कल्चरल मरकज और बाद में लाइब्रेरी और आर्ट गैलरी का मंजर। इसके कॉरिडोर में जहां जॉन लॉकवुड किपलिंग ने नक्काशी की, वहां सादिकैन के रंगों ने
आसमान तक बात की। फेयर हॉल हमारे सफर का आखिरी मोड़ है। Heritage site is like a living reminder of our history, and being part of this documentary made me feel more connected to it, and I feel like it's also gives like a very deeper purpose to this project, being able to connect with it and like visit and just like connect with all the heritage sites. जो याद दिलाता है, अगर हमें अपना मुस्तकबिल चमकाना है तो अपने माजी की धूल हमें खुद साफ करनी होगी। ये इमारतें सिर्फ पत्थर और ईंट नहीं, ये कहानियां हैं, शहर के दिल की धड़कनें हैं। अगर आज हम इन्हें छोड़ दें तो कल हम सिर्फ तस्वीरों में अपना विरसा ढूंढते रहेंगे। हमारा शहर एक किताब है जिसमें हर हेरिटेज बिल्डिंग एक बाब है। कल्चरल हेरिटेज मुल्क का एक बहुत स्ट्रॉन्ग विरसा होता है, और उस विरसे को इंटरनेशनली दिखाने का फैशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लोबल लैंग्वेज है जो हर किसी को समझ में आराम से आ जाता है। और थ्रू फैशन अपने कल्चरल हेरिटेज को जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उससे बेहतरीन मुझे नहीं लगता कि कोई और प्लेटफॉर्म हो सकता। जो कहानियां हवाओं में घुलकर भी खामोश रहती हैं, उन्हें आवाज मिलती है हमारी टेल्स ऑफ हेरिटेज से। आइए मिलकर इन कहानियों को दोबारा सुनाएं, इनका हर सफा वापस चमकाएं।